तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करने वाले क्लास 10th का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले से ही कंप्लीट कर लिया था, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ पर हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो है द ब्लैक एरोप्लेन। तो इस चैप्टर में हम एक अननोन कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, जो हमारा एक पायलट होता है। और ये पायलट जो होता है, इसकी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होती है कि ये जो है जब ट्रबल में होता है, जब परेशानी में होता है, तो वो देखता है कि एक सडन इसको एक हेल्प करने को चीज आ जाती है, और वो जो है इसको हेल्प करती है और वापस जो है कहीं पर गायब हो जाती है। इसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आपके द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि ये हमारा जो कैरेक्टर होता है, जो अननोन कैरेक्टर होता है, जिसका नेम इस चैप्टर में हमारे जीवन नहीं है, ये जो फ्रांस से लगा करके इंग्लैंड की अपनी यात्रा शुरू करता है एक प्लेन में, एक पायलट के एक प्लेन में। और उस प्लेन का नाम होता है ओल्ड डकोटा DS-088। ये इस प्लेन का नेम होता है। वो देखता है कि वहां जाऊंगा, मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा और वो जो है प्रॉपर जाके वहां रेस्ट करूंगा। तो वो अपनी ये जर्नी जब शुरू करता है, तब जैसे ही वो आके पहुंचता है, तो वो अपने पेरिस कंट्रोल में जो है वो फोन करता है। और इसलिए फोन करता है, वो देखता है कि अगर कोई वेदर खराब हो तो उसके बारे में मैं उसको पहले से ही पूछ लूं। तो उसको पेरिस कंट्रोल से एक मैसेज आता है कि आप जो है 12 डिग्री लेफ्ट जो है वो टर्न हो जाए। कि जो ये कैरेक्टर होता है, जो आपके पर्सन होता है, वो फॉलो करता है और वो अपने प्लेन को जो है 12 डिग्री वेस्ट में मोड़ लेता है। अब जैसे ही वो आगे जाता है, वो देखता है कि उसकी फ्यूल इंडिकेशन आ जाती है, यानी कि उसका फ्यूल जो था वो थोड़ा बहुत बचा था। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ये कैरेक्टर होता है, वो देखता है कि हाँ, ये जो बचा हुआ फ्यूल है, इससे मैं अपने इंग्लैंड जो अपने हाउस पे जा रहा होता है, अपने घर जो जा रहा होता है, वहां पर जो है मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगा। यानी कि इतना फ्यूल जो है इनफ है वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तो वो देखता है कि आगे जो है एकदम ब्लैक क्लाउडी मौसम हो रहा है, यानी कि स्टॉर्म वेदर हो रहा है। पूरी तरीके से काले घुंघराले बादल जो है वो छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है, यानी कि पूरी तरीके से मौसम जो होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बदल जाता है। वो देखता है कि अब जो है वो एकदम परेशानी में आ गया है। लेकिन वो देखता है कि अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया है। अब यहाँ से वो वापस पीछे जाने से रहा। लेकिन वो सोचता है कि क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर होता है, वो कहता है कि आई विल टेक अ रिस्क। यानी कि वो सोचता है कि अब मुझे जो है रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब रिस्क जैसे लेता है, तो वो उन क्लाउडी जो बादल होते हैं उसमें घुस जाता है, और वहां पर देखता है तो वो पूरी तरीके से ट्रबल में आ जाता है। वो देखता है कि उसका जो कंपास होता है, उसकी जो वो सुई होती है, वो चारों तरफ घूमने लगी है। वैसे तो बेसिकली नॉर्थ पर वो डायरेक्ट करती है, लेकिन जो है इस चारों तरफ घूमने लग गई थी, क्योंकि वो इस ट्रबल सिचुएशन में आ चुका होता है। अब हमारे जो कैरेक्टर होता है, वो देखता है कि उसका जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। वो जो रेडियो होता है जिस पर वो सिग्नल आउट करता है आपके, वो भी बंद हो जाता है। यानी कि जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसके पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। फिर वो यहाँ पे मन ही मन में सोचता है कि उसको जो है ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, और उसको वापस जो है पेरिस या फ्रांस चले जाना चाहिए था। लेकिन अब जो है उसने ये रिस्क तो ले लिया है, अब वो यहाँ पर फंस चुका है, और शायद जो प्लेन है वो क्रैश हो सकती है। लेकिन सडनली उस कैरेक्टर को है एक और ब्लैक एरोप्लेन जो है वहां पर दिखता है। वो देखता है कि एक पायलट जो है उस ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ है, और उसको बाहर खिड़की से हाथ निकाल कर एक इशारा जो होता है वो कर रहा है कि मुझे फॉलो करो, यानी कि अपनी जो प्लेन है वो मेरे पीछे पीछे लाओ। तो वो देखता है कि अब आपके जो ये कैरेक्टर होता है वो इस ट्रबल सिचुएशन में क्या करेगा, तो उस पर जो है वो भरोसा कर लेता है और उसके पीछे पीछे जो है उसको फॉलो करता है। तो जो उसका टूल जो था लगभग जो एंड होने आ गया था। अब यहाँ पर जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो ऊपर आ जाता है, और अपना जो कैरेक्टर का जो प्लेन होता है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो है दोनों प्लेन आगे बढ़ते हैं। अब आपके कैरेक्टर का जो प्लेन होता है, वो देखता है कि उसको जो है रनवे की लाइट्स दिख रही है, यानी कि जो रनवे पर लाइट्स होती है वो उसको साफ साफ दिख रही होती है, और वो जो है अपना प्लेन वहां पर सेफली लैंडिंग कर देता है। और जो वो पीछे देखता है, तो वो देखता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसकी मदद की थी, वो जो है अब वहां से गायब हो चुका है। वो प्लेन और पायलट वहां पर दिख ही नहीं रहे थे। वो जैसे ही चारों तरफ देखता है, तो कहीं पर भी वो प्लेन उसको नहीं दिखता है। तो लेकिन वो आपकी कैरेक्टर जो होता है अपना, वो उस आदमी को जो है वो इस प्लेन के जो पायलट है उसको थैंक करना चाहता था, क्योंकि उसको इतनी ट्रबल जो सिचुएशन थी उससे उनको बाहर निकाला था। लेकिन वो देखता है कि वो तो गायब हो चुके हैं। इसलिए वो जाता है वहाँ के कंट्रोल यूनिट में, और वहां पर एक लेडी होती है, और उस लेडी से कहता है कि मेरे पीछे जो प्लेन था, जो प्लेन दूसरा पायलट उड़ा रहा था, मुझे उसके बारे में बताइए, या मुझको उसके पास में भेज दीजिए। तो वो जो लेडी होती है वो स्ट्रेंज तरीके से अपने जो कैरेक्टर होती है उसकी तरफ देखती है कि भाई वहां पर तो तुम्हारे अलावा कोई प्लेन थी ही नहीं, तो आप किस प्लेन की बात
कर रहे हैं, तो वो देखता है कि अगर वहां पर कोई प्लेन नहीं थी या रडार सिस्टम में कोई प्लेन उनको शो नहीं कर रही थी, तो ऐसी कौन सी जो हेल्प थी उसको जो दूसरी प्लेन कर रही थी, तो वो सोचता है कि वो कौन सा ब्लैक एरोप्लेन था जो मुझे इतनी ट्रबल सिचुएशन में मुझे जो है बाहर निकाला था, या वो कौन सा पायलट था जिसने मुझे वहां से बाहर निकाला था। क्या वो उसकी कोई इमेजिनेशन थी, या वो कोई एक ऐसी चीज थी जो खाली हमारे कैरेक्टर को ही दिखी थी। तो ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट में रह जाता है, और यहीं पे हमारी स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाती है। तो आप देखते हैं कि ये जो थी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एकदम थ्रिलिंग स्टोरी थी, और काफी इसमें कोई फैक्ट्स वगैरह नहीं थे कि भाई आपको कोई भारी भरकम फैक्ट्स याद करने, ऐसी कोई चीज नहीं थी। ये सिंपल सी स्टोरी थी, और इसमें जो थे आपके वैल्यू वर्थ क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। मतलब ऐसा कोई भारी भरकम आपको प्रश्न इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। बेसिकली आप इसकी समरी याद कर लीजिए, वो मोर देन इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। तो हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि उस कैरेक्टर ने जो है उसने रिस्क क्यों लिया था उस क्लाउडी बादल या उस क्लाउडी वेदर में घुसने का। तो यही क्वेश्चन जो है मेनली इस चैप्टर से खास खास तरीके से बनता है। बाकी जो है ये चैप्टर पूरी तरीके से इजी है, और इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक होप जो होती है और एक बिलीव जो होता है, वो हमें किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एक काफी होता है उसका। अब हमें नहीं पता कि वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था, हमें नहीं पता कि वो पायलट कौन था, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि उसकी इमेजिनेशन भी हो सकती है, या कोई एक सडन चीज हो सकती है जो उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर आई थी। अब इन दोनों ही चीजों में से जो भी था, लेकिन उस हमारे कैरेक्टर को सही सलामत जो है रनवे पर लैंड करवाता है, और उसको जो तो ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। अगर ऐसी आपको वीडियो अच्छे देखने हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और ऐसी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज को आप जो है अच्छी तरीके से समराइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। Wait, next video is coming, so don't forget to watch it. Thank you.